आज इस अजात शत्रु नाटक के अगले जो भाग है, दृश्य एक का अंक 7वां अंक को हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। उससे पहले चौथा, पांचवा और छठा जो अंक है, उस अंक की कथा को संक्षिप्त में मैं फिर से तुम्हें दोहराना चाहता हूं। क्या है, महाराजा बिंबसार और महारानी वासवी एक उपवन में बैठकर सोच रहे हैं कि किस प्रकार से भिक्षुक को दान दिया जाए, क्योंकि मगध राज्य से भिक्षुक खाली हाथ लौट रहे हैं। जब वैद्य जीवक को बुलाकर वे कहते हैं कि जाकर काशी के जो टैक्स आता है, कर आता है, वे मगध राज्य को न जाकर हमें देने के लिए कहे, उसलिए जीवक वैद्य को भेजते। वे जीवक वैद्य जाते आगे कौशंबी राज्य से होते हुए जाते रहते। तो कौशंबी राज्य में एक प्रकार का ग्रह कलह वहां पर भी नजर आता है। रानी पद्मावती बिंबसार की बेटी है। वे कौशंबी के राजा उदयन से ब्याही है और उसकी जो तीसरी पत्नी है नई रानी श्यामा मागंदी, उन दोनों के बीच में संघर्ष है। संघर्ष इसलिए है कि उदयन और महारानी पद्मावती वे गौतम बुद्ध के या गौतम के अनुयायी है। वे दोनों, गौतम ने महारानी पद्मावती के महल में आकर एक प्रकार सा उन्हें वहां पर उस महारानी के महल में उपदेश सुनाते हैं। तो क्रोधित हो जाती है वासंती श्यामा, और वे किसी भी प्रकार से उन्हें खरी खोटे सुनाती है और वीणा में जो एक सांप का बच्चा रखकर उदयन के पास भेजती है। जब उदयन उसे निकालता है तो सांप का बच्चा बाहर आता। जब क्रोधित हो जाता है अपनी महारानी पद्मावती के प्रति, और फिर इसी प्रकार माघंदी ने, श्यामा ने उसे पद्मावती के प्रति भड़का देती है। और आगे चलकर उसी समय वहां पर जो मगध का जो राजवैद्य है, वहां से जाते हुए मगध के राजवैद्य को सभी पता चल जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, और वे सभी चिंतित हो जाता है राजा। जब रानी पद्मावती ने अपने माँ बाप बिंबसार और वासवी को यह बताने के लिए कहती है कि मैं ठीक हूँ और मेरी कोई चिंता न करे, और वैद्य को यही भी कहती है कि तुम जाकर अपने माँ बाप की देखरेख करना अब तुम्हारे हाथ में है। तो इस प्रकार से मैं मौका देकर वापस मैं मायके आ जाऊंगी। और जो नई रानी है, कौन, कौशंबी, सॉरी, नई रानी जो श्यामा है, ये श्यामा मेरे प्रति महाराजा उदयन को भड़काई हुई है। वे उसलिए समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह बात कौन, महारानी पद्मावती, राजकुमारी पद्मावती अपने माँ बाप को कहने के लिए वैद्य जीवक के हाथ यह खबर भेजती है। तो यहाँ तक कल लास्ट पीरियड में हुआ है। तो आज हम क्या करेंगे, फिर से सप्तम जो दृश्य है, उस दृश्य को आज फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो 7वां दृश्य है, कौशल का जो कोष अध्यक्ष सुदत्त राजा प्रसेनजित। देखिए, ये दो जो राजाओं थे, मगध और कौशंबी की कथा मैंने सुना दी। अभी कौशल का राज्य, जैसे प्रसेनजित, मगध के राजा कौन थे, बिंबसार थे, फिर उनके बेटा अजातशत्रु ले लिया। और कौशंबी के राजा कौन थे, वह थे कौन, कौशंबी के राजा कौन थे, बताइए स्टूडेंट्स। तो कौशंबी के जो राजा थे उदयन, और अब जो कौशल के राजा है उस राजा का नाम है प्रसेनजित। क्या है, प्रसेनजित। प्रसेनजित की राज्यसभा में आकर सूचना देता है उस राज्य के कोष अध्यक्ष कि
अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को सिंहासन से उतरकर उनका तिरस्कार किया है। वह स्वयं राज सिंहासन पर आसीन हो गया है। यह खबर कोसर के राज्य के कोषाध्यक्ष आकर भरी सभा में क्या है अपने राजा के सामने, प्रसेनजीत के सामने सुनाता है। इस घटना का समर्थन करते हुए प्रसेनजीत का पुत्र विरुद्धक, देखिए, अपने पिता के समक्ष कहता है युवराज को राज्य संचालन की शिक्षा देना महाराजा का ही कर्तव्य है। उससे प्रेरणा पाकर, किससे प्रेरणा पाकर? जैसे अजात शत्रु से प्रेरणा पाकर इन्होंने भी क्या है अपने हाथ में क्या है सिंहासन लेना चाहता है। कौन? विरुद्धक। विरुद्धक कौन है? प्रसेनजीत का राजकुमार है। तो युवराज को राज्य संचालन की शिक्षा का भार या सिंहासन सौंपना राजा का या महाराजा का काम होता है। अपने पिता से करने के पश्चात विरुद्धक अपने भी इस प्रकार के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहता है, जहां पर मगध में हुआ था। तो पिता ने कहते हैं पुत्र यदि पिता से अपना अधिकार मांगे तो उसे उसमें दोष ही क्या है। विरुद्धक पिता के सामने कहता है पिता से अपने अधिकार अगर मांगेंगे पुत्र, उसे दे देना चाहिए, उसमें दोष क्या है। पुत्र के कथन सुनकर वे क्रोधित हो जाते हैं और उसे धिक्कारते हुए कहते हैं यह विद्रोही युवक हृदय जो नीच रक्त से कुलसित है, युवराज होने के योग्य है। विरुद्धक जैसे संतान ही अपने माता पिता का वध कर सकती है। प्रसेनजीत ने अपने पुत्र विरुद्धक को राजपद से वंचित कर देता है और उसकी मां को केवल जीविका निर्वाह के लिए राजकोष से व्यय देने निर्धारित करता है। एक और मगध में क्या था? मगध के राजा बिंबिसार ने अपने गौतम के कहने पर अपने सिंहासन उन्हें अपने बेटे क्या है अजात को छोड़ देते। लेकिन यहाँ पर जो प्रसेनजीत है, प्रसेनजीत क्या है यह राजभार उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वे उनका जो बेटा है विरुद्धक है, राजकुमार है, उसकी काबिलियत पर उन्हें शंका है और वे उन्हें गालियां देकर उन्हें क्या है एक प्रकार से सबके सामने जो प्रताड़ित करते, अपमान करते हुए उनसे इस राज्य से क्या है बाहर निकाल देने की बात करते हैं। उनको और उनकी मां को, किन्हें? विरुद्धक और विरुद्धक की मां जो है केवल जीविका निर्वाह, अपने पालन पोषण के लिए जितना धन चाहिए, जो चाहिए वही उन्हें देने के लिए कहते और उन्हें इस राज्य से क्या है निकाल देने के लिए क्या है राजा प्रसेनजीत क्रोधमयी हो जाते हैं। कौशंबी से लौटते हुए जीवक कौशल नरेश की राज्यसभा में भी आता है, क्योंकि मगध, कौशल और कौशंबी एक दूसरे के साथ में क्या है ये जुड़े हुए हैं। रिश्तेदारी के विवाह के संदर्भ में कोई किसी के बहन के साथ में विवाह किया है, कोई किसी के बेटी के साथ में विवाह किया है, तो आपस में सभी तीनों राज्य जो थे, राजा जो थे, रिश्तेदार थे। तो जीविका जो वैद्य थे काशी को गया था, कौशंबी जाकर जो कौशल को लौटते हुए वहां पर भी वे राज्यसभा में जाते हैं और महाराजा मगध की घटना से पहले ही अवगत थे। अतः मंत्री को आदेश देते हैं कि काशी की प्रजा के नाम पर पत्र लिखो कि वह अजात शत्रु को राजकर न देकर वासवी को ही अपने कर दान करे, क्योंकि काशी का प्रांत वासवी को मिला है। सपत्नी पुत्र यानी अजात शत्रु का इस पर कोई अधिकार नहीं है। तो आकर जो मगध राज्य की घटना कौशंबी के राजा कौन प्रसेनजीत को पहले ही मालूम हो जाता, तब वे मंत्री को कहता है। मंत्री को क्या कहते, आदेश क्या देते? देखो जो काशी का कर जा रहा है वे अराज जो है वे अजात शत्रु के हाथ न जाकर किसके हाथ जाए? वे बस वासवी को जाए। यह क्या है अपने मंत्री को कहता है प्रसेनजीत। और वे कहते कौशल नरेश को सेनापति बंधुल आकर उन्हें यह सूचना देता है कि लिच्छवियों को परास्त कर दिया गया है और अब सब आपके ही श्री चरणों का प्रताप है, अब वे विद्रोह करने का नाम भी नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से क्या है यहाँ पर
जो कौशल का जो नरेश से प्रसेनजीत क्या है उनके सेनापति बंधुल आकर कहता है कि जो लिच्छवी के राजा थे उनको भी हमारी सेना ने परास्त कर दिया, हरा दिया है। अब क्या है, विद्रोह करने के वे नाम नहीं लेंगे। इस प्रकार से क्या है यहाँ पर देखिए, मगध राज्य, कौशंबी और कौशल, ये तीनों राज्य में आपसी क्या है, अपने अपने परिवार में, एक दूसरे के साथ में नहीं, आपस में क्या है, नहीं, वे अपने ही एक क्या है परिवार में संघर्ष चल रहा है। कोई क्या है महारानी का संघर्ष है, कोई राजकुमार का संघर्ष है, कोई महाराजा का संघर्ष है। तो इस प्रकार से क्या है, ये छठा सातवां दृश्य यहाँ पर समाप्त होता है। अब क्या है, अष्टम दृश्य, आठवां दृश्य। प्रस्तुत दृश्य के आरंभ क्या है, विरुद्ध के स्वागत कथन के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि वह कभी मल्लिका से प्रेम करता था। मल्लिका वहां की एक स्त्री पात्र है और एक गौतम की अनुयायी। गौतम का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर भी भली भांति है। वे कर्तव्य परायण स्त्री है। वे पहले क्या है, जो विरुद्धक था, विरुद्धक किससे, उस मल्लिका से प्रेम करता था। लेकिन मल्लिका इसमें क्या है, वे सफल नहीं होता है और मल्लिका का विवाह किससे हो जाता है, जो प्रसेनजीत का जो सेनापति था बंधुल से हो जाता है। उसकी माँ शक्तिमती उसे उत्तेजित करते हुए कहती है, किसकी माँ, विरुद्धक की माँ उससे क्या है, कहती है कि देखो, दासी की पुत्री होकर भी, कौन दासी की पुत्री है, मल्लिका नहीं, ये जो स्वयं उनकी माँ, मैं दासी की पुत्री होकर भी महारानी बनी और हट से मैंने इस पद को ग्रहण किया, और तुम राजा के पुत्र होकर भी इतने निषेध और डरपोक हो, मैंने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा। तो एक प्रकार से उन्हें भड़काने की कोशिश करती है, किन्हें, विरुद्धक को भड़काकर इस राजा के खिलाफ क्या है खड़ा करती है और उस सिंहासन को क्या है किसी भी हालत में छीनने के लिए जिस प्रकार से मगध में हुआ था, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है कौशल में भी क्या है यह घटना घटने के लिए क्या है, वे उन्हें उत्तेजित कर रही है, अपने बेटे को, राजकुमार को। वे कहती, मैं दासी पुत्री थी, मेरी माँ दासी थी, किसी राजा में क्या है सेविका के रूप में, दासी रखेल के रूप में क्या है मेरी माँ थी, और मैं महारानी बनी, और तू एक राजा का पुत्र है, और तू राजा के पुत्र होने के बाद में भी क्या है इस प्रकार का जो तुम्हें अपमान सहना पड़ रहा है, और तुम राजा के पुत्र। तो मल्लिका तो क्या, राज लक्ष्मी तुम्हारे पैरों पर लगे। वे जब मल्लिका से प्रेम करता है तो कहती है मल्लिका की क्या बात है, मल्लिका से भी जो अच्छी सुंदर जो राजकुमारी तुम्हारे पैर पर लौटेगी, पुरुषार्थ करो, काम करो, इस क्या है पृथ्वी पर जियो, तो मेरे दूध का अपमान कराने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तो वे कहती, इस प्रकार तुम क्या है कायर बनकर अगर जियोगे तो क्या है तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, तुम क्या है पुरुषार्थ के कारण जियो। इस प्रकार से क्या है जो माँ थी उनकी शक्तिमती, यानी क्या है प्रसेनजीत की जो रानी थी, वे प्रसेनजीत की रानी अपने बेटे को राजा के प्रति भड़काने का काम, आग लगाने का काम क्या है करती है। जब विरुद्धक को एक प्रकार से क्या है अपने पुरुष के पुरुषार्थ के प्रति क्या है एक प्रकार का उन्हें भी क्या रोष आता है, क्रोध आता है, और वे अपनी माँ से प्रॉमिस करता है, प्रतिज्ञा करता है कि माँ बस अब मैं कुछ मत कहो, मैं प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा, और इस राज्य के सिंहासन पर बैठ कर ही रहूंगा, यही मेरा क्या है प्रतिज्ञा है। और यह कहकर वे क्या करता है, अपमान के कारण इस प्रकार से क्या है मुझे जो अपमान हुआ है इस अपमान का मैं बदला लूंगा कहकर उन्होंने वहां से, कहां से, उस कौशल के राज्य से
वे कहता है रक्त से नहाकर इस कौशल के सिंहासन पर बैठकर तेरी वंदना करूंगा। क्या? रक्त से नहाकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जो अपमान हुआ है इस अपमान का बदला मैं कैसे लूंगा? रक्त से नहाकर लूंगा और इस सिंहासन पर बैठूंगा कौशल का, और तेरी मैं वंदना करूंगा। इस प्रकार से क्या है, जो कौन विरुद्धक अपने माँ को कहकर इस क्रूर परीक्षा में उत्तीर्ण मैं जरूर होऊंगा करके वहां से क्या है चला जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, अष्टम सर्ग में यानी 8वां सर्ग में क्या है, विरुद्धक भी क्या है, अपनी माँ के भटकाने पर क्या है, वे भी भलीभांति एक उत्तेजित होकर क्या है अपने पिता से बदला लेने की बात उन्होंने यहाँ पर करने लग जाता है। आगे इसी जो नवम सर्ग जो है, नवम सर्ग में प्रथम अंक के नवम सर्ग में रानी पद्मावती अपने महल में बैठी सोच रही। पद्मावती कहाँ की रानी है विद्यार्थियों? यह पात्र परिचय जो है, पात्र परिचय से भली भांति क्या है परिचित हो जाना बहुत अवश्य है। किसी भी नाटक के दृश्य में, जिस प्रकार तुम सिनेमा को देखते हैं ना, सिनेमा देखते ही क्या है, हर कैरेक्टर को हीरो कौन है, हीरोइन कौन है और विलन कौन है, और उनके जो माता पिता कौन है, उनके बच्चे कौन है, उनके साथीदार कौन है, वो किनकी बेटी है, किनका बेटा है, आदि तुम सिनेमा स्टार्ट होते ही तुम्हें समझ में आ जाता। उसी प्रकार नाटक में भी क्या है, हर पात्र, एक पात्र दूसरे पात्र के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। यहाँ तीन तीन राज्यों के पात्र हैं, मगध के, कौशल के, कौशंबी के, तीन राज्य के जो पात्र है, और वे एक दूसरे के साथ में ताने बाने बुनते हुए है। वे कोई दूर के नहीं है, एक दूसरे के रिश्तेदार है। तो इस प्रकार से क्या है, इस पात्र परिचय करवा लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो 8वां सर्ग था, 8वां सर्ग में क्या है, जो विरुद्धक है, प्रसेनजीत का जो राजकुमार विरुद्धक जो है, विरुद्धक क्या है अपने माँ के भड़काने पर क्या है अपने पिता के प्रति ही प्रतिशोध लेने का जो प्रतिज्ञा अपने माँ के सामने करता है। अपने क्या है, रक्त से नहाकर इस सिंहासन पर बैठने की जो चाह उनमें आ जाती है। तो इस प्रकार से 8वां सर्ग समाप्त हो जाता, और 9वां सर्ग जो आता है उसमें रानी पद्मावती यानी यहाँ कौशंबी की महारानी है, या उदयन की पत्नी है, बिंबसार की बेटी है, वासवी की बेटी है। वे बैठकर सोच रही है, स्वामी भी मुझसे असंतुष्ट है, क्योंकि वीणा से सांप निकलकर जब उसे काटने के लिए जाता है तो सहज ही क्या है अपने महारानी पर वे क्या है एक प्रकार से असंतुष्ट हो जाते हैं। वह राजमार्ग पर जाते हुए गौतम को खिड़की से देखने लगती है कि तभी पीछे से उदयन प्रवेश करते हैं। उदयन कौन है? उनका पति है। वह क्रोधित होकर पद्मावती से कहते हैं, पीपीएससी यानी जान लेवी, देख ले यह तेरा हृदय का विषय, तेरी वासना का निष्कर्ष जा रहा है। इसलिए यह झरोका बना है। पद्मावती चौंक कर खड़ी हो जाती और हाथ जोड़कर कहती है कि वे तो विष के स्थान पर अमृत है। किसे कहते हैं? गौतम को। विष के स्थान पर क्या है? अमृत है। जिस गौतम ने सौंदर्य की मूर्ति मागंधी को त्याग दिया था, वे भला हमारे जैसे मांस पिंडों को कैसे अपना सकते हैं? देखिए यहाँ पर राजा उदयन भी क्या है, गौतम के प्रति क्या है संशय व्यक्त करने लग जाता है। वे कहने लग जाता है कि मुझे मारकर तुम गौतम को अपनाना चाह रही हो, इसलिए वीणा में सांप भेजकर मुझे मारने की योजना तुमने बनाई है। और सहज है, किसी को भी उसलिए क्या है तुम्हारे महल में आकर गौतम ने क्या है तुम्हें क्या है उपदेश देता रहता है। इसलिए जब महारानी पद्मावती कहती है, नहीं, गौतम इतनी सुंदर स्त्री थी, मागंधी को ही त्याग दिया है, हमारे जैसे कुरूप के
साथ में वे क्या करेंगे, क्या अपना सकते हैं। उदयन उस पर आक्षेप लगाते हैं, और तूने मुझे मारने के लिए वीणा में सांप भिजवा कर भेजी थी ना, तेरी छलना का दांव मुझ पर भी नहीं चला, लेकिन अब क्या है, तेरा अंत निश्चित है। हाँ? पद्मावती स्वयं को कौशंबी की राजभक्त प्रजा बताते हुए दंड स्वीकार करने को प्रस्तुत हो जाती है कि वह वासवदत्ता आकर यह जो रहस्य है उसे उसका उद्घाटन करे, ये जो क्या है उसे खोले। हाँ? वीणा में सर्प स्वयं मागंदी ने ही रखवाया था। वासवदत्ता प्रमाण हेतु दासी द्वारा मागंदी को बुलाने के लिए जब भेजती है, लेकिन मागंदी ने दासी नवीना और महल को आग लगा दी, क्योंकि वह महाराजा का सामना नहीं करना चाहती। यह सब जानकर महाराजा उदयन रानी पद्मावती से क्षमा मांगता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, सच्चाई बाहर आती है। सच्चाई कैसे बाहर आती है, जो वहां की दासी है और जो वासवदत्ता है, वे वासवदत्ता को बुलाकर वीणा में सर्प कौन रखवाया था और क्यों रखा गया था, आदि आदि क्या सच की जब पता चल जाता है, तो यहाँ पर इधर कौन, मागंदी जो है, मागंदी ने क्या करती है, दासी को, नवीना को, महल को आग लगा दी, और क्योंकि वह महाराजा का सामना नहीं करना चाहती, क्योंकि सच्चाई का पता चल गया था। सर्प का जो बच्चा है कौन रखा गया था, महारानी यानी सॉरी मागंदी के कहने पर ही क्या है, स्वयं दासी रखी गई थी। इस प्रकार से क्या है, राजमहल को अंत में क्या है, आग लग जाती है। तो यहाँ आकर क्या है, ये प्रथम जो अंक था, ये प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। कौशल, मगध, कौशल और कौशंबी, ये तीनों राज्यों में, एक तो मगध में क्या है, पुत्र अपने पिता के प्रति क्या है, संघर्ष में है, और दोनों रानी आपस में संघर्ष है, और क्या है, पद्मावती का भी आपस में संघर्ष है, और वे देवदत्त क्या है, उनके कहने पर क्या है, और वे अपने बेटा यानी राजकुमार को सिंहासन कर देती है, और रानी वासवी और राजा बिंबसार को क्या है, राजमहल से निकाल दिए जाते हैं, उपवन में जाकर रहने लग जाते हैं। दूसरे जो है कौशल है, कौशल के जो राजा है वे है कौन, प्रसेनजीत। इस कौशल के राजा के पास भी क्या है, एक प्रकार से द्वंद्वता चलती रहती है, अंतर संघर्ष आरंभ हो जाता है। इस संघर्ष में क्या है, कौन, इस संघर्ष में प्रसेनजीत का बेटा यानी विरुद्धक भी क्या है, किससे, अपने अजात शत्रु से क्या है प्रेरणा पाकर वे भी राजा बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हो जाता है यहाँ पर, प्रसेनजीत ने उसे क्या है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है, और उसकी माँ को भी क्या है बाहर निकालते हैं, और वे क्या एक प्रतिशोध लेने की एक प्रतिज्ञा करता है, अपनी माँ को कहता है किसी भी हालत में क्या है, मैं इस राज्य को, इस सिंहासन पर चढ़कर ही रहूंगा, और तेरे साथ तेरी पूजा मैं करूंगा। इस प्रकार क्या है, एक प्रकार से क्या है, प्रतिशोध की प्रतिज्ञा करके वे घर से चला जाता है। और उधर जो कौशंबी है, कौशंबी के जो राजा उदयन, उन्होंने क्या है, उदयन और उनकी जो महारानियां है दो, कौन, एक पद्मावती और दूसरी जो श्यामा, यानी उस दोनों के बीच में आपस का संघर्ष चला हुआ है। वे जब गौतम ने महारानी पद्मावती के जो महल में आकर वे उपदेश देते हैं, तो क्या है, इन्हें श्यामा को, मागंधी को ठीक नहीं लगता, किसी भी हालत पर क्या है, उस पद्मावती के पास से इस महाराजा को छुड़ाकर और उन्हें बदनाम करना चाहती है। गौतम और महारानी पद्मावती के बीच के नाजायज संबंध को वे क्या है, एक प्रकार से बताने की एक षड्यंत्र रचती है, और
उनके पति जो कौन उदयन है, उदयन भी क्या है, इस प्रकार से उनके ऊपर शंका करने लगते हैं। और जब श्यामा क्या करती है, एक वीणा में सांप रख के अपने पति को मारने के लिए भेजती है। जब वो उदयन उस वीणा को उठाते हैं तब क्या होता है, वो सांप बाहर निकलता है और उसका जो सांप कौन रखा हुआ है पद्मावती पर आरोप चला जाता है। अंत में क्या है, उदयन ने गौतम पर भी क्या है, शंकालु दृष्टि से देखने लगता है। इन्होंने मुझे मारकर गौतम के साथ में विवाह करना चाहती है, इस प्रकार से वे सोचने लग जाते हैं। और अंत में क्या है, इसका सच्चाई क्या है वह पता चलती है। तो उस सांप को कौन रखा हुआ था, इस सांप को श्यामा ने, मागंधी ने अपने दासी के हाथों से उस वीणा में रखने के लिए कहती है। उस सच्चाई का पता जब चलता है तब क्या करती है, मागंधी ने राजा के सामने न करती हुई उससे क्या है, उस अधैर्य के कारण वे दासी के हाथों में राजमहल को आग लगवा देती है। तो इस प्रकार से क्या है, तीनों राज्यों में कौन से मगध, कौशल और कौशंबी, तीनों राज्यों में क्या है, एक प्रकार का संघर्ष यहाँ पर चलता हुआ नजर आता है। तीनों राज्यों में संघर्ष है, यहाँ पर कौशल में भी है, कौशंबी में भी है, और क्या है, मगध में भी। ये तीनों राज्य का जो संघर्ष क्या है, इस प्रथम अंक में क्या है, इस 9 सर्ग में तीनों राज्यों में एक प्रकार से अशांति का वातावरण नजर आता है। तो आज का जो इस 7वां, 8वां और 9वां सर्ग को यहाँ पर ही हम समाप्त करेंगे।